कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या है नीतीश कुमार का पूरा प्लान? पूरा देश इस बात को जानना चाहता है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ हुआ, इसका यूपी पर क्या असर पड़ेगा? असम में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बंगाल में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, देश में लोग गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। आप ये भी कहेंगे कि ये पत्रकार राजनीति की बातें क्यों कर रहा है, इनको तो गैस पर, तेल पर, चूल्हे पर बात करनी चाहिए। मैं इसलिए राजनीति की बात कर रहा हूं मेरे भाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनाव प्रचार करने के लिए केरल पर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में, उनके प्राथमिकता में चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर के तौर पे उभरे हैं। नीतीश कुमार लगातार अब बिहार के दौरे पर हैं। विकसित बिहार का नाम दिया जा रहा है। आज उन्होंने कुछ इंडिकेट किया जिससे साफ हो गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका भी मैं खुलासा करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे, वो नीतीश कुमार जिसने पिछले 20 साल में कम से कम बिहार को बेहतर बिहार तो बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा, बार बार मैं कह रहा हूं, जो लोग लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाते थे वही लोग कर्पूरी ठाकुर पर भी सवाल उठाते थे। और आज नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत कर दें तो यही लोग फिर नीतीश कुमार पर सवाल उठाएंगे। जगदेव बाबू ने शहादत दी, समाज को जगाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव ने घर घर उस सामाजिक न्याय को पहुंचाया। जैसे मान्यवर कांसी राम साहब ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को घर घर पहुंचाया। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उनको अमली जामा पहनाया। ठीक यही काम नीतीश कुमार ने किया। जो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय को जो घर घर पहुंचाया था, नीतीश कुमार ने उसको और मजबूत किया। सरकारी नौकरियां दी, महिलाओं को प्राथमिकता दी, स्कूल बनाए। बिहार एक राज्य है जहां स्कूल बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या ये सब चीजें बीजेपी को पच नहीं रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहते हुए भी लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आप देखेंगे तो बुद्ध सर्किट का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बिहार में नीतीश कुमार ने किया। क्या यही बात बीजेपी को नहीं पच रहा था? और बीजेपी की कोशिश थी कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। और ये पहली बार नहीं कोशिश हुई। आज भी जो उनके समर्थक हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। एक लेसी सिंह है, धमदाहा से आती हैं, जनरल कैटेगरी की है, वो तो आज रोने लगी और उन्होंने कहा कि नीतीश मेरे लिए कृष्ण थे। खैर, ये एक अगली बात है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार से जो ये बीजेपी कर रही है उसका परिणाम कितना घातक होने जा रहा है। सबसे पहले आपको यूपी में लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं असम में। नीतीश कुमार का जो समाज है और खासकर जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित है और उनकी जाति की भी बात करें तो गुजरात में वो अपने आप को पटेल कहते हैं, महाराष्ट्र में कुणबी, कुर्बी कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से उसी कम्युनिटी से आते हैं। बंगाल में वो सरकार कहते हैं खुद को, जिनके दम पर बीजेपी वहां राजनीति कर रही है। मंडल उसको कहते हैं, जिसके दम पर बीजेपी वहां राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि वहां जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम वोट ब्राह्मण समाज हो या कायस्थ समाज हो, वो ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी का फोकस था मंडल पर, सरकार पर। कहा जा रहा था कि पहली बार बंगाल में कोई SC, ST, OBC मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन इस कार्ड को बड़ा डेंट लगा है जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के साथ छल हुआ है। तो इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा, इसका असर असम पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार का अपना, जिस जाति समाज से वो आते हैं उसको महतो भी कहते हैं, जिसकी आबादी झारखंड में लगभग 30% से ज़्यादा है। नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो समाज, धर्मेंद्र प्रधान उसी समाज से आते हैं, उड़ीसा। और इसीलिए मजबूरी थी नीतीश कुमार, मोदी जी के। आप कल्पना कीजिए, 24 में अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो 20 सीटें तो बिहार से कम हो जाती। 240 मोदी जी लाए हैं, कितना हुआ? 220 बचता। 20 सीटें और यूपी में कम हो जाती, बीजेपी 200 पर सिमट जाती, सरकार इंडिया गठबंधन का होता और नरेंद्र मोदी बाल बाल बच भी नहीं पाते। इसीलिए नीतीश कुमार, मजबूरी थी बीजेपी की, मजबूरी के नाम थे। लेकिन इतनी हिम्मत कहां से आ गई? बीजेपी की लगातार कोशिश थी कि नीतीश कुमार को हटाया जाए। इससे पहले भी जब मांझी और नीतीश जी में विवाद हुआ तो बीजेपी मांझी जी के साथ थी, तब लालू यादव नीतीश जी के साथ हैं। उसके बाद फिर से जब नीतीश कुमार जी, तब जब चाहते थे, लालू जी मजबूत थे और वो मुख्यमंत्री बने रहे, बीजेपी का दाल नहीं गलता था।
और जैसे नीतीश कुमार मजबूत नहीं हुए, लालू यादव कमजोर हो गए, नीतीश कुमार 82 सीट लाने के बाद भी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री कम से कम राज्यसभा नहीं जाना चाहेगा मुख्यमंत्री पद छोड़ के। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा छल प्रपंच, कोई बड़ा खेल हुआ है और उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया है। दरअसल अमित शाह ने तो चुनाव के समय ही कह दिया था कि विधायक चुनेंगे, लेकिन इसका असर यूपी पर कितना भयानक होगा वो आप अभी से अंदाजा लगा लीजिए। असम पर आपको असर दिखेगा, बंगाल पर असर दिखेगा, सबसे बड़ा असर यूपी पर होगा। यूपी में लगभग 7 से 8 सांसद, मुझे एग्जैक्ट नहीं, 8 या 7 सांसद समाजवादी पार्टी से, पटेल समुदाय, कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार में 29 विधायक महतो मंडल कुर्मी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने कोई बड़ी गलती की तो कभी भी बगावत हो सकती है। अभी राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, खबर है कि तेजस्वी यादव और ओवैसी जी की पार्टी की बैठक होने वाली है, तो ये भी देश की राजनीति को बदल देगा। राज्यसभा के चुनाव में जो 5वां कैंडिडेट है वो आरजेडी अपना जिताना चाहती है। 25 विधायक उनके पास हैं, फिर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिला के 35 हैं उनके पास, एक बीएसपी के हैं और 5 ओवैसी साहब के पास हैं। 41 वोट चाहिए जीतने के लिए। तो ओवैसी और तेजस्वी यादव की नज़दीकियाँ अब बढ़ने लगी है। ये असर यूपी पर भी दिखेगा। तो जो नीतीश कुमार के साथ छल प्रपंच हो रहा है उसका असर यूपी में दिखेगा, और यादव, कुर्मी, कुशवाहा और दलित समाज के लोग एकजुट हुए मुस्लिम समाज के, तो बीजेपी के लिए यूपी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। बिहार में भी इसका, भले अब चुनाव नहीं है, 29 में चुनाव होगा लोकसभा का, 30 में होगा विधानसभा का, लेकिन राजनीति है, राजनीति की चक्की महीन पीसती है। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का छल प्रपंच हुआ, अभी खेल बाकी है। पहले तो यही है कि अभी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नहीं, यही तय नहीं है। अभी वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कब क्या कर दे नहीं पता, लेकिन अभी भी बिहार की बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ इंडिकेशन देना जरूर शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी के पिताजी का बर्थडे था, शकुनी चौधरी समाजवादी नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। उनके बर्थडे के दिन जब नीतीश कुमार उनके यहाँ पहुंचे, सम्राट चौधरी के आवास पर, तब उन्होंने कहा था कि लड़के में दम है और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ उसी दिन इंडिकेट लग गया था। तो क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हों? कल ये इशारा भी उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी के लाख चाहने के बाद कोई जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री तो भी बिहार में नहीं होने जा रहा है। अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। यूपी वाला मॉडल बिहार में नहीं चल पाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बना दिए जाएं और मुख्यमंत्री जनरल कैटेगरी का हो जाएं। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं। जितने सांसद विधायक किसी भी पार्टी में हो वो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो। जैसे जेएनयू में जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब तक वहाँ एबीपी सामाजिक न्याय की बात करता था। वही बिहार है भैया। बिहार में बुलडोजर चलेगा, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चल सकता है। बिहार है, सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, बुद्ध की धरती है। बिहार है जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत गहरी है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि जहाँ जब बिहार, यूपी में जाति की राजनीति नहीं है, जातिवाद के खिलाफ राजनीति है। सोचिए, बिहार में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, जनरल के भी बने हैं, पिछड़े भी बनते हैं, दलित भी बने। बिहार में हर समाज के लोग मुख्यमंत्री बने, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। यूपी में भी ये हाल है, बंगाल में आप देख लीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में जाति के नाम पर राजनीति नहीं होती है, यूपी में जाति के नाम पर राजनीति नहीं होती है। सामाजिक न्याय की जड़ें मजबूत है और बीजेपी के तरफ से अब लगभग पक्का लग रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि सामाजिक न्याय को लेकर वो भी क्लियर हैं, चूंकि उनके पिता शकुनी चौधरी ने लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किया है और नीतीश जी के साथ भी काम किया है। तो शकुनी चौधरी सीनियर नेता है। सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार हामी भर दें, क्योंकि वो लगातार इशारा कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या नीतीश कुमार के साथ जो हुआ है उसका असर बीजेपी को कई राज्यों में उठाना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। कम से कम नीतीश कुमार की जो अपने समाज के लोग हैं वो बीजेपी को आगे वोट दे दे, ये संभव नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।